इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरएसएसबी बोर्ड द्वारा नया रूल लागू किया गया है कि अब आगे से आप कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो उससे पहले आपको एक बार तो ओटीआर पर दस्तावेज अपलोड करने हैं। अगर आप एक बार कर चुके हैं तो बार बार अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अब ओटीआर पर दस्तावेज किस तरह से अपलोड करना है और जो भी आपके कंफ्यूजन है इस वीडियो के माध्यम से सभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें, क्योंकि मैं यहाँ आपको शुरू से लेकर अंत तक प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले गाइडलाइन बताऊंगा और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं वो भी प्रोसेस करके बताऊंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखोगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, और अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आपको दिमाग में बहुत सारे डाउट रहेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इसके अलावा जो भी कैंडिडेट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, एसएसटी वाले और लेवल फर्स्ट वाले, उनके लिए मैं मैराथन क्लास शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें आपको आरएसएसबी बोर्ड द्वारा जो नया पैटर्न है उसके आधार पर 2025 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सारे क्वेश्चन मैं आपको लेके आऊंगा। यानी कि आपने देखा होगा नए जो पैटर्न है उसमें आपको कथन वाले क्वेश्चन ज्यादा है, सुमिलित वाले क्वेश्चन है, तो उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपके लिए इसी यूट्यूब चैनल पर लेके आ रहा हूं। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए अब बात करते हैं ओटीआर पर दस्तावेज अपलोड करने के लिए आपको कौन कौन सा प्रोसेस करना होगा। सबसे पहले जो भी डाउट है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यानी कि जिनको भी लगता है कि सर्टिफिकेट जिनके पास डिग्री नहीं है वो क्या अपलोड करेंगे, तो वो सभी डाउट आपके इस वीडियो में कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बोर्ड द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि भर्ती के ऑनलाइन आवेदन हेतु शैक्षणिक योग्यता व भर्ती संबंधी अन्य दस्तावेज प्रविष्टियां भरने की प्रक्रिया, यानी कि आपको अब देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप जैसे कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के स्टार्ट हो रहे हैं, लैब असिस्टेंट के स्टार्ट हो रहे हैं, महिला प्रवेश के स्टार्ट हो रहे हैं, तो अगर आपने ओटीआर पर दस्तावेज अपलोड नहीं किए, डायरेक्ट आप फॉर्म शुरू कर रहे हैं, तो आपको वो पेज ऑटोमेटिक वहां पर लेके जाएगा ओटीआर पर। वहां से आपको पहले दस्तावेज अपलोड करने कंपलसरी है, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल कर पाओगे, उससे पहले आप फॉर्म फिल भी नहीं कर पाओगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड द्वारा जारी की जाने वाले आगामी भर्तियों के ऑनलाइन आवेदनों में शैक्षणिक योग्यता व भर्ती संबंधी अन्य दस्तावेज प्रविष्टियां भरने की प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है। ऑनलाइन आवेदन में शैक्षणिक योग्यता भरने की प्रक्रिया निम्न प्रकार रहेगी। यानी कि आप ऑनलाइन आवेदन में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए जो सर्टिफिकेट है, अंक तालिका है, वो कैसे अपलोड करनी है, उसकी प्रक्रिया क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप देख सकते हैं लॉगिन प्रक्रिया। स्टूडेंट अपने एसएसओ आईडी से लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल खोलेगा। आगे मैं प्रोसेस करके भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीट देखें। पहले मैं आपको गाइडलाइन बता रहा हूं और फिर मैं आपको करके भी बताऊंगा कि किस तरह से आपको अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले आपको एसएसओ आईडी लॉगिन करनी होगी और उसमें आपको एक रिक्रूटमेंट पोर्टल सत्यमेव जयते वाला देखने को मिलता है, उस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद अप्लाई नाउ विकल्प, यानी कि रिक्रूटमेंट पोर्टल के डैशबोर्ड पर अप्लाई नाउ टैब पर क्लिक करने पर यदि स्टूडेंट ने पूर्व में अपनी शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज दर्ज नहीं किए हैं तो सिस्टम उसे ओटीआर के डॉक्यूमेंट डिटेल पेज पर ले जाएगा, जहां वो अपनी शैक्षणिक योग्यता दर्ज कर सकेगा। यानी कि जब आप जिस भी फॉर्म के लिए आवेदन कर रहे हो उस फॉर्म के आगे अप्लाई नाउ पर अगर आप क्लिक करोगे, अगर आपने पहले से ओटीआर पर सब दस्तावेज अपलोड कर दिए तब तो ठीक है, अप्लाई नाउ पर क्लिक करते ही आप अपना फॉर्म शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ओटीआर पर कोई दस्तावेज अपलोड नहीं किया है तो आप जैसे ही अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे वो पेज आपको ऑटोमेटिक ओटीआर के पेज पर लेके जाएगा। यदि स्टूडेंट की ओटीआर डिटेल या डॉक्यूमेंट डिटेल अपडेट नहीं है तो एक पॉपअप संदेश निर्देश प्रदर्शित होगा। उस संदेश पर क्लिक करने पर सिस्टम स्टूडेंट को ओटीआर डैशबोर्ड पर ले जाएगा, जहां से वो अपनी ओटीआर डिटेल या डॉक्यूमेंट डिटेल अपडेट करेगा। देखो ओटीआर पर नया अपडेट क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपको लेफ्ट थंब है वो अपलोड करना होगा, आपको अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम जो डॉक्यूमेंट में है वो आपको हिंदी में लिखने होंगे, और ये सारे डॉक्यूमेंट जो अभी आगे मैं बता रहा हूँ वो आपको अपलोड करने होंगे। और इसके अलावा आपका बॉडी मार्क है तो वो आपको लिखना होगा, आपका एड्रेस लिखना होगा। ये चीज़ अगर आपने पहले नहीं की है तो वो सब आपको पहले करनी होगी, उसके बाद ही आप अपना फॉर्म फिल कर पाओगे। तो आगे आप देख सकते हैं अब डिजी लॉकर से दस्तावेज लेने की, देखो आप दस्तावेज अपलोड करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होंगे, एक होगा डिजी लॉकर का और एक आप स्वयं द्वारा अपलोड कर सकते हैं। तो डिजी लॉकर से किस तरह से आपको अपलोड करने है, तो यहां से लिखा हुआ है कि डिजी लॉकर से दस्तावेज लेने की स्वीकृति, जब स्टूडेंट डॉक्यूमेंट डिटेल पेज पर पहुंचेगा तो एक संदेश प्रदर्शित होगा जिसमें उससे उसके दस्तावेज डिजी लॉकर से प्राप्त करने हेतु स्वीकृति ली जाएगी। यानी कि आप जब डॉक्यूमेंट डिटेल पेज पर जाओगे तो वहाँ आपके सामने एक मैसेज ओपन होगा कि आप अपने दस्तावेज डिजी लॉकर से देना चाहते हैं, तो आप स्वीकृति आपसे ली जाएगी। इसके बाद है शैक्षणिक योग्यता दर्ज करने के तरीके। अब देखो डिजी लॉकर से फेच कैसे किया जाएगा, जैसे पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट डिटेल पेज को एक्सेस करने पर स्टूडेंट को एक पॉपअप संदेश प्राप्त होगा, सहमति देने पर उसे डिजी लॉकर सेवा पर ले जाया जाएगा।
यानी जैसे ही आप डॉक्यूमेंट डिटेल पे जाओगे और वहाँ पर अगर आपने डिजी लॉकर से सहमति दे दी है तो आपको डिजी लॉकर सेवा पर सीधा डायरेक्ट लेके जाएंगे। डिजी लॉकर अकाउंट से जुड़े शैक्षणिक योग्यता के सभी उपलब्ध दस्तावेज स्टूडेंट एक क्लिक में डॉक्यूमेंट डिटेल पेज पर फेच कर सकेगा। यानी कि डिजी लॉकर से आसान हो जाएगा, जैसे कि वहाँ पर आप डिजी लॉकर की परमिशन दे दोगे तो जैसे ही आप वहाँ डिजी लॉकर लॉगिन करोगे तो वहाँ की शैक्षणिक योग्यता के जितने भी आपके दस्तावेज हैं वो आपके एक क्लिक में सभी डॉक्यूमेंट ओटीआर पर फेच हो जाएंगे। यदि डिजी लॉकर से प्राप्त दस्तावेज में कोई आवश्यक सूचना अपूर्ण है तो उसे उन संबंधित फील्ड की जानकारी स्टूडेंट से डॉक्यूमेंट डिटेल पेज पर भरवाई जाएगी। यानी कि अगर कोई दस्तावेज में जानकारी वो अपूर्ण है तो वो आपसे भरवाई जाएगी, आपको फिल करनी होगी डॉक्यूमेंट डिटेल की। दूसरा तरीका होगा मैनुअली दर्ज कर अपलोड करना, यानी कि आपको स्वयं द्वारा अपलोड किस तरह से। यदि शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज डिजी लॉकर में उपलब्ध नहीं है, यानी कि आपका कोई भी दस्तावेज डिजी लॉकर पर उपलब्ध नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी द्वारा जारी नहीं किया गया है या आपके डिजी लॉकर पर उपलब्ध नहीं है, तो आपको क्या करना है। इस कंडीशन पर स्टूडेंट को ऐड एजुकेशन डिटेल बटन पर क्लिक कर सभी आवश्यक फील्ड भरने होंगे और संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। यानी कि इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास एक ऑप्शन आएगा ऐड एजुकेशन डिटेल का, उस पर आपको क्लिक करना होगा और सभी आवश्यक जो भी डिटेल पूछी गई वो आपको फिल करनी होगी और वहां पर आपको दस्तावेज अपलोड करने होंगे। यदि स्टूडेंट शैक्षणिक योग्यता में अपीयरिंग विकल्प का चयन करता है, अब ये सवाल आता है कि बहुत स्टूडेंट ये डाउट था कि हमने ग्रेजुएशन नहीं की है या हमारे पास डिग्री नहीं है तो हम क्या अपलोड करें। तो अपीयरिंग वालों के लिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, आप देख सकते हैं ये चीज़। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। यदि स्टूडेंट शैक्षणिक योग्यता में अपीयरिंग विकल्प का चयन करता है तो उसे साक्षी के रूप में निम्न में से उपयुक्त दस्तावेज अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा। यानी कि कोई अपीयरिंग, क्योंकि वहाँ आपके पास ऑप्शन होगा कि आपने 10th की है, 12th की है, ग्रेजुएशन की रखी है या अपीयरिंग हो, जिस भी एग्जाम के फॉर्म के लिए आप फिल कर रहे हो, तो उसमें अगर आप अपीयरिंग विकल्प का चयन करोगे तो उस कंडीशन पर आपको पिछले वर्ष की अंक तालिका, यानी कि अब वर्तमान में आप जिस भी वर्ष में हो उससे पहले वर्ष की आपको अंक तालिका अपलोड करनी होगी। यदि संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया है तो प्रवेश फीस की रसीद, यदि आपने उस संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है तो आपको प्रवेश फीस की रसीद अपलोड करनी होगी। यदि अभी प्रवेश भी नहीं लिया है तो इस राशि का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र के वो परीक्षा से पूर्व अर्हता हासिल कर लेगा। यानी कि अभी तक आपने प्रवेश नहीं लिया है तो आपको एक नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र अपलोड करना होगा जिसमें ये प्रूफ होना चाहिए कि आप परीक्षा से पहले ये अर्हता है वो हासिल कर लेंगे, यानी कि योग्यता है वो हासिल कर लेंगे। आगे लिखा हुआ अस्पष्ट टेढ़े मेढ़े ब्लैंक वाटरमार्क ऑनलाइन वेब टूल का प्रयोग कर श्रिंक किए गए अस्पष्ट दस्तावेज मान्य नहीं किए जाएंगे और ऐसे स्टूडेंट को डीबार घोषित किया। यानी कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो तो ध्यान रखना टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड में कोई वाटरमार्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन पर आपके दस्तावेज है वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे और आपको डीबार भी किया जा सकता है। अब आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया में आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि स्टूडेंट द्वारा लॉगिन डैशबोर्ड पर ओटीआर और डॉक्यूमेंट डिटेल की सभी प्रविष्टियां पूर्ण करने के बाद वो अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक कर आवेदन पत्र भर सकेगा। यानी कि ओटीआर पर जो भी आपसे पूछी गई जानकारी वो सब, यानी कि लेफ्ट थंब हुआ है, आपका नाम हिंदी में हुआ है, आपकी एड्रेस हुआ है, सभी दस्तावेज है, ये सब अपलोड कर देते हैं। उसके बाद जब आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे तो आप अपना फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। फिर चाहे वो आप महिला प्रवेशक का कर रहे हो, लैब असिस्टेंट का कर रहे हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का कर रहे हो या आगामी आरएसएसबी बोर्ड की कोई भी भर्ती का फॉर्म फिल कर रहे हो। डैशबोर्ड पर ओटीआर और डॉक्यूमेंट डिटेल में की गई प्रविष्टियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में पुनः भरने की आवश्यकता नहीं होगी। यह प्रविष्टियां आवेदन पत्र में स्वतः भरी हुई प्रदर्शित होगी। अब देखो, एक बार आपने जब ओटीआर पर डिटेल फॉर्म सब अपलोड कर दिए हैं डॉक्यूमेंट, तो जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे उस समय आपको वापस से शैक्षणिक योग्यता अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, वह ऑटोमेटिक आपका फैच हो जाएगा। आगे लिखा हुआ ओटीआर से फेच होकर आने वाली सूचनाएं आवेदन पत्र में एडिट नहीं की जा सकेगी। देखो, ओटीआर से अगर आपने जो डाटा अपलोड कर दिया है उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो उसमें आप जो शैक्षणिक योग्यता यानी कि जो जानकारी आपने ओटीआर से दर्ज करवाई है वहाँ वो आप एडिट नहीं कर पाओगे। यदि कोई स्टूडेंट किसी सूचना में परिवर्तन करना चाहता है तो उसे सर्वप्रथम संबंधित सूचना को अपने ओटीआर में जाकर अपडेट करनी होगी। अगर आप किसी भी सूचना में बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ओटीआर में जाकर वो चीज़ अपडेट करनी होगी। ओटीआर के डॉक्यूमेंट डिटेल पेज की सूचनाओं एक बार संधारित करने के बाद एडिट नहीं की जा सकेगी। ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट डिटेल में जो चीज़ आप अपलोड कर रहे हो वो एक बार अपलोड करने के बाद आपको एडिट का मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो ध्यानपूर्वक करना, ये चीज़ सुनिश्चित कर लेना कि जो चीज़ जहाँ पूछी गई है वो चीज़ वहीं अपलोड की गई है, कहीं गलत अपलोड ना हो गया हो। ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्टूडेंट की फ़ोटो ओटीआर से फेच की जाएगी। किसी भी प्रकार की पासपोर्ट साइज या लाइव फोटो अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जब ऑनलाइन आवेदन पत्र भरोगे आप तो स्टूडेंट की जो फोटो है वो ओटीआर से ही ली जाएगी। ओटीआर में जो आपका अपलोड है वही फोटो लिया जाएगा। किसी भी प्रकार का आपको ना तो पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होगा और ना ही कोई लाइव फोटो आपको कैप्चर करना होगा।
भर्ती विज्ञप्ति में निर्धारित नियमों के अनुसार योग्यता संबंधी दस्तावेज स्टूडेंट द्वारा डॉक्यूमेंट डिटेल सेक्शन में अपलोड किए जाएंगे। दस्तावेजों की भर्ती विज्ञप्ति नियमों के अनुरूप सत्यता के लिए स्टूडेंट स्वयं उत्तरदायी होगा। यानी कि आप जो डॉक्यूमेंट डिटेल OTR में दिखा रहे हैं उन दस्तावेजों की भर्ती से संबंधित जो भी है वो स्टूडेंट स्वयं ही उत्तरदायित्व होगा। अब सहायता संबंधी, यानी कि अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है फॉर्म फिल करते समय, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि किसी विकल्प या विवरण की जानकारी उपलब्ध नहीं है तो आवश्यक जानकारी जोड़ने हेतु अनुरोध कृपया ईमेल आईडी यहाँ पर आपको दे रखी है, उस पर भेजिए। यानी कि आपको जो भी डाउट आ रहा है या फिर आप कोई भी विकल्प भर रहे हो वहाँ पर ऑप्शन ही नहीं आ रहा है आपके, तो इस कंडीशन पर यहाँ आपको एक ईमेल आईडी दे रखी है, वहाँ पर आप वो अपनी शिकायत भेज सकते हैं। कृपया ध्यान रखें कि ये अनुरोध आवेदन पत्र की अंतिम तिथि से कम 3 दिन पूर्व भेजा जाना अनिवार्य है। और ध्यान रखना, आप जिस भी फॉर्म के लिए आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप शिकायत भेज रहे हैं, तो वो जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की जो अंतिम तिथि है उसे 3 दिन पहले भेजना, क्योंकि आपके सेंड करते ही आपको हाथों हाथ रिप्लाई आएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो कम से कम 3 दिन पहले तो आपको भेजना ही होगा। स्टूडेंट कृपया ध्यान देवे कि उसके द्वारा एक बार सफलतापूर्वक अपलोड किए जा चुके दस्तावेज पुनः हटाए नहीं जा सकते, अर्थात OTR के डॉक्यूमेंट डिटेल में किसी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। OTR के डॉक्यूमेंट डिटेल में एक बार अगर आपने एडिट कर लिया, एक बार आपने अपलोड कर लिए दस्तावेज, तो उसमें आप कुछ भी एडिट नहीं कर पाओगे। इसलिए ध्यानपूर्वक आप सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करना। ई मित्र या उम्मीदवार की तरफ से फॉर्म भरने वाले किसी भी व्यक्ति की गलती को उम्मीदवार की गलती मानी जाएगी, उसे अयोग्य ठहराया जा सकेगा या आगामी परीक्षाओं से बाहर किया जा सकता है। स्टूडेंट कृपया संलग्न सहायता दस्तावेज का अध्ययन कर लेवे। यानी कि अगर आप ई मित्र फिर आप कहोगे कि ई मित्र ने गलत अपलोड कर दिया है, तो भी आपकी कुछ नहीं सुनी जाएगी, आपकी स्वयं की जिम्मेदारी मानी जाएगी इस कंडीशन पे भी। यदि स्टूडेंट समस्त सावधानी के उपरांत भी OTR प्रविष्टियों में कोई त्रुटि करता है तो उसे उन प्रविष्टियों में केवल मात्र एक बार स्वयं संशोधन करने की अनुमति होगी, किंतु OTR के डॉक्यूमेंट डिटेल में किसी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं दी। देखो, OTR में आपके कोई नाम में या मोबाइल नंबर में, एड्रेस में, वहाँ पर अगर कोई त्रुटि होगी तो आपको एक बार मौका दिया जाएगा संशोधन करने का, लेकिन डॉक्यूमेंट डिटेल सेक्शन में किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बार के उपरांत यदि पुनः त्रुटि संशोधन की आवश्यकता होती है तो उसे उस कार्य के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग में संपर्क करना होगा और त्रुटि संशोधन राजस्थान लोक सेवा आयोग के नियमों के अधीन ही किए जाएंगे। यहाँ पर RPSC लिखा हुआ है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि एक बार के उपरांत यदि पुनः त्रुटि संशोधन की आवश्यकता होती है तो उसे इस कार्य के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग में संपर्क करना होगा। अब यहाँ पर RPSC इन्होंने क्यों लिखा है ये समझ में नहीं आ रहा है, जबकि ये नोटिस है RSSB बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट, डिजी लॉकर में उपलब्ध दस्तावेजों के लिए डिजी लॉकर के माध्यम से ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन हेतु सहायता दस्तावेज या डिजी लॉकर पर ऑनलाइन उपलब्ध न होने वाले दस्तावेजों के लिए एक बार मैनुअल दस्तावेज अपलोड करने का विकल्प। यानी कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर पर उपलब्ध नहीं है तो आपको एक बार मैनुअली दस्तावेज अपलोड करने का भी विकल्प दिया जा रहा है। उसमें लिखा हुआ है कि वन टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया उम्मीदवारों के प्रवेश अनुभव को सरल और सुव्यवस्थित बनाने के लिए डिजाइन की गई है। अब ये क्यों किया जा रहा है? ताकि आप आगे से कोई भी फॉर्म भरो तो उसमें आपको बार बार कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना नहीं हो, आप आसानी से फॉर्म जल्दी से भर सकते हैं। यह स्वचालित डेटा संग्रह मैनुअल प्रविष्टि के माध्यम से शैक्षणिक विवरणों का त्वरित सटीक सत्यापन सक्षम बनाती है। सत्यापन के बाद सिस्टम आवेदन पत्र में उम्मीदवार के शिक्षा अनुभव को स्वचालित रूप से भर देता है। इससे बार बार डेटा दर्ज करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी और आवेदन प्रक्रिया के दौरान सटीकता एकरूपता सुनिश्चित होती है। दस्तावेज सत्यापन हो जाने पर आगे किसी सत्यापन की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरे, मैनुअली रूप से अपलोड किए गए दस्तावेज में संबंधित विभाग जारीकर्ता द्वारा सत्यापन का प्रावधान होगा ताकि एक बार सत्यापित हो जाने पर उन्हें सत्यापित माना जाए और आगे किसी सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। अब उम्मीदवार प्रोफाइल में एक बार के दस्तावेज सत्यापन को पूरा करने के चरण क्या है? सबसे पहले उम्मीदवार को सबसे पहले भर्ती पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। दस्तावेज विवरण अनुभाग खोलें। लॉगिन करने के बाद उम्मीदवार को सबसे पहले OTR विवरण भरना होगा। OTR विवरण भरने के बाद उम्मीदवार को अपने प्रोफाइल में डॉक्यूमेंट डिटेल अनुभाग पर जाना चाहिए। यानी कि अगर आपने अभी तक अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आपको SSO ID पर अपने डॉक्यूमेंट डिटेल है वो फिल करनी होगी। देखो, सबसे पहले आप अपनी SSO ID लॉगिन करोगे, रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाओगे तो वहाँ आपके पास 2 ऑप्शन होगा, एक होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन और एक होगा डॉक्यूमेंट डिटेल्स का। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन में अगर आपने अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं किया तो वो सबसे पहले आपको अपडेट करना होगा। जैसे कि आपको मालूम है लेफ्ट थंब आपका अपलोड करना है, आपका नाम, माता का नाम, पिता का नाम हिंदी में, ये सब चीज़ आपको, आपका एड्रेस, ये सब चीज़ आपको अपलोड करनी होगी, अपडेट करनी होगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट डिटेल में आपको जाना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर यदि उम्मीदवार अपने डैशबोर्ड के अंतर्गत डॉक्यूमेंट डिटेल पृष्ठ पर योग्यता और अन्य विस्तृत दस्तावेज सहेजे बिना संबंधी भर्ती के अप्लाई नाउ पर क्लिक करता है तो सिस्टम उसे आवश्यक जानकारी भरने और सहेजने के लिए स्वचालित रूप से उसी डैशबोर्ड के अंतर्गत डॉक्यूमेंट डिटेल पृष्ठ पर पुनर्निर्देशित करे। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट ऐसा करता है
कि भाई वो कह रहा है कि डॉक्यूमेंट OTR हम नहीं भरे, डायरेक्ट फॉर्म फिल करेगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, पर्यवेक्षक महिला डायरेक्ट, तो यहाँ अप्लाई नाउ पर जब वो डायरेक्ट क्लिक कर देगा तो वो ऑटोमेटिक पेज उसे OTR के दस्तावेज अपलोड पर लेके जाएगा, क्योंकि उसे सबसे पहले अपना OTR अपडेट करना है और वहाँ पर दस्तावेज अपलोड करने, उसके बाद ही वो फॉर्म फिल कर पाएगा, अन्यथा वो फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा। तो ये सब चीज़ करनी होगी। आगे नेक्स्ट पॉइंट पर क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। यदि उम्मीदवार संबंधित भर्ती के अप्लाई नाउ विकल्प पर क्लिक करता है और उसके OTR डिटेल पर डॉक्यूमेंट डिटेल अपडेट नहीं है तो उन्हें अपडेट करने के लिए एक पॉपअप संदेश दिखाई देगा। ओके पर क्लिक करने पर उम्मीदवार को आवश्यक जानकारी भरने के लिए उम्मीदवार डैशबोर्ड पृष्ठ और दस्तावेज विवरण पृष्ठ पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आपने OTR पर कोई दस्तावेज अपलोड नहीं किए तो आप जब OTR के डॉक्यूमेंट डिटेल में जाओगे तो आपको इस तरह से पेज देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना होगा। जब उम्मीदवार दस्तावेज विवरण अनुभाग पर क्लिक करेगा तो उसे डिजीलॉकर से प्राप्त दस्तावेजों के बारे में सूचित करने के लिए निम्नलिखित संदेश दिखाई देगा। यानी कि यहाँ पर आपको एक मैसेज दिखाई देगा जब ओके पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी आवेदन प्रक्रिया को और अधिक सरल, सुनिश्चित, त्रुटि रहित बनाने के लिए इस पोर्टल पर डिजीलॉकर से ये आपके सभी प्रमाण पत्र दस्तावेज जो जारीकर्ता विभाग द्वारा जारी किए गए हैं को सीधे फेच करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कृपया सुनिश्चित करें कि आपके सभी दस्तावेज प्रमाण पत्र डिजीलॉकर में अपडेट किए गए हो। यानी कि सबसे पहले तो आप डिजीलॉकर से अगर आप अपने सभी दस्तावेज देना चाहते हैं तो वहाँ आप अपने सभी दस्तावेज अपडेट कर लीजिए। यदि किसी कारणवश कोई दस्तावेज डिजीलॉकर पर जारीकर्ता विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया है तो आप उसे अपने OTR के डॉक्यूमेंट डिटेल्स सेक्शन में जाकर उसका विवरण दर्ज कर सकते हैं। संबंधित दस्तावेज को मैनुअली अपलोड कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट डिजीलॉकर पर नहीं है तो आप उसे मैनुअली भी अपलोड कर सकते हैं। यदि कोई प्रमाण पत्र दस्तावेज जारीकर्ता विभाग द्वारा डिजीलॉकर पर जारी किया गया लेकिन स्टूडेंट द्वारा रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उसे फेच न करके मैनुअली अपलोड किया गया तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट के विरुद्ध नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट डिजीलॉकर पर अवेलेबल है लेकिन आपने मैनुअली रूप से अपलोड किया तो आपके नियमों के अनुसार कार्रवाई भी की जा सकती है। कृपया सुनिश्चित करें कि आपके सभी दस्तावेज नवीनतम, सही और वैध हो। तो आपको उसकी पुष्टि करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। इसके बाद आपका नया पेज कुछ इस तरह से आएगा। ODV पूरा करने के लिए एक मोड चुनें। उम्मीदवार सबसे पहले डिजीलॉकर के माध्यम से अपनी शैक्षणिक योग्यता जानकारी सत्यापित कर सकते हैं। यदि जानकारी प्राप्त नहीं होती है तो उसे मैनुअली रूप से भी अपलोड कर सकता है। यानी कि अगर आप डिजीलॉकर से विवरण प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दस्तावेज विवरण अनुभाग में प्रवेश करने पर एक पॉपअप दिखाई देता है जो उम्मीदवार को डिजीलॉकर सेवा पर पुनर्निर्देशित करने की अनुमति मांगता है। यानी कि जब आप दस्तावेज अपलोड करोगे तो वहाँ आपको दो ऑप्शन होंगे, एक मैनुअली का और एक डिजीलॉकर का। तो आपको क्या करना होगा, डिजीलॉकर पर अगर आपके दस्तावेज है तो आपको डिजीलॉकर पर क्लिक करना होगा। उम्मीदवार एक क्लिक से शिक्षा से संबंधित सभी दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि वे दस्तावेज पहले से ही उनके डिजीलॉकर खाते में जोड़े गए हो। आपके डिजीलॉकर खाते अकाउंट है उसमें शिक्षा से जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो आपके पहले से वहाँ जुड़े होने चाहिए। एक बार प्राप्त हो जाने के बाद सत्यापित जानकारी स्वतः सिस्टम में भर जाती है। एक बार जानकारी प्राप्त होने के बाद सत्यापित जानकारी स्वतः सिस्टम में भर जाएगी। नीचे उल्लिखित पैरामीटर डिजीलॉकर से प्राप्त किए जाएंगे। अब डिजीलॉकर से क्या क्या पैरामीटर प्राप्त किए जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन ग्रुप, क्वालिफिकेशन लेवल, क्वालिफिकेशन डिटेल, बोर्ड यूनिवर्सिटी, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, सब्जेक्ट ग्रुप, सब्जेक्ट डिटेल, ओवरऑल रिजल्ट, मैक्सिमम मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन, परसेंटेज ग्रेड, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें। यदि डिजीलॉकर से विवरण प्राप्त करते समय कोई जानकारी अधूरी पाई जाती है तो उम्मीदवार को उन क्षेत्रों के लिए वो जानकारी मैनुअली रूप से भरनी होगी जो डिजीलॉकर के माध्यम से उपलब्ध योग्य नहीं है, खासकर उन मामलों में जहां जारीकर्ता विभाग ने ODV प्रक्रिया में अपेक्षित पूर्ण मेटा डेटा प्रदान नहीं किया। यानी कि अगर कोई डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका डिजीलॉकर पर सर्टिफिकेट तो है लेकिन मार्कशीटें नहीं है तो फिर आपको वो मैनुअली रूप से अपलोड करनी होगी। डिजीलॉकर दस्तावेज, डिजीलॉकर से दस्तावेज प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके अपना डिजीलॉकर खाता बनाना होगा। खाता बनाते समय उम्मीदवार को एक OTP के माध्यम से अपनी ईमेल ID सत्यापित करनी होगी। तो सबसे पहले आपको अपने डिजीलॉकर पर अकाउंट बनाना है। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब डिजीलॉकर पर जब आप एक्सेस देंगे तो वहाँ आपको मोबाइल नंबर से लॉगिन करनी होगी डिजीलॉकर। जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपके सामने इस तरह से आएगा, प्लीज़ प्रोवाइड योर कंसेंट टू शेयर द फॉलोइंग राजस्थान स्टेट। यानी कि इशू डॉक्यूमेंट में आप कौन सा सेलेक्ट करना वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। फिर आपकी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन और फिर यहाँ आपकी वैलिडेट डेट आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना, अलाउ कर देना है। इसके बाद आप देख सकते हैं ऊपर दर्शाई गई स्क्रीन पर कोष्टक में कैन बी एक्सेस लिखे दस्तावेज के नाम ये दर्शाते हैं कि ये दस्तावेज संबंधी जारी करते विभाग द्वारा जारी किए गए। आप देख सकते हैं यानी कि यहाँ पर जो कोष्टक में लिखा ना कैन बी एक्सेस, यानी कि वो डॉक्यूमेंट सभी विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। ऐसे मामलों में उम्मीदवार को सबसे पहले अपने डिजीलॉकर खाते में आवश्यक दस्तावेज को अपडेट करना होगा। दस्तावेज डिजीलॉकर में उपलब्ध हो जाने पर उसे प्राप्त किया जा सकता है और वो OTR के दस्तावेज विवरण पृष्ठ पर दिखाई देगा।
शैक्षणिक विवरण मैनुअली रूप से दर्ज करें। यदि उम्मीदवार मैनुअली पृष्ठ का विकल्प चुनता है तो उसे क्या करना होगा, ऐड एजुकेशन डिटेल बटन पर क्लिक करना होगा। सभी अनिवार्य फील्ड भरने होंगे, जैसे क्वालिफिकेशन ग्रुप, क्वालिफिकेशन लेवल, क्वालिफिकेशन डिटेल, बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, सब्जेक्ट ग्रुप, सब्जेक्ट डिटेल, ओवरऑल रिजल्ट, मैक्सिमम मार्क्स, मार्क्स ऑफ 10, परसेंटेज ग्रेड, नंबर ऑफ अटैम्प्ट। आवश्यक मार्कशीट या प्रमाण पत्र भी अपलोड करने होंगे। अब किस तरह से आपको एजुकेशन डिटेल में, जब आप ऐड एजुकेशन पे जाओगे तो वहाँ आप देख सकते हैं आपको एजुकेशन डॉक्यूमेंट डिटेल्स फिल करनी होगी, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन ग्रुप सेलेक्ट करना होगा, फिर क्वालिफिकेशन लेवल सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद क्वालिफिकेशन की डिटेल सेलेक्ट करनी होगी, उसके बाद आपको अपने बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं रोल नंबर सेलेक्ट करना होगा, फिर एनरोलमेंट नंबर सेलेक्ट करना होगा, कब पास किया वो सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद एग्जामिनेशन किस टाइप का है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, फिर आपके सब्जेक्ट डिटेल, ओवरऑल रिजल्ट, मैक्सिमम मार्क्स, इसके अलावा आप देख सकते हैं सब्जेक्ट ग्रुप, मार्क्स कितने प्राप्त हुए, परसेंटेज या ग्रेड, एडिशनल सब्जेक्ट कौन सी, नंबर ऑफ अटैम्प्ट आपको लिखने होंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट और मार्कशीट भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करनी है, और पीडीएफ की साइज़ आपके 100 KB से लेकर 400 KB के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 100 KB से कम नहीं होनी चाहिए, 400 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इस बीच में होनी चाहिए, तभी आपकी वो पीडीएफ अपलोड होगी, अन्यथा आपकी पीडीएफ है वो अपलोड नहीं होगी। अब महत्वपूर्ण बिंदु सहायता संबंधी सूचना का है। यदि किसी विकल्प या विवरण की जानकारी उपलब्ध नहीं है तो आवश्यक जानकारी को जोड़ने हेतु अनुरोध कृपया ईमेल आईडी recruitment- इतने ईमेल आईडी पर भेजें। कृपया ध्यान दें, यह अनुरोध आवेदन पत्र की अंतिम तिथि से कम 3 दिन पूर्व भेजा जाना अनिवार्य है। यानी कि अगर आपके किसी भी विकल्प में जानकारी उपलब्ध नहीं है तो जो ऊपर दे रखी है वो जानकारी अगर आपके विकल्प नहीं आ रही है तो आवश्यक जानकारी जोड़ने के लिए यहाँ आपको ईमेल आईडी दे रखी है, उस ईमेल आईडी पर आपको मेल करना होगा। और ध्यान रखना, आपके जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें उसकी जो लास्ट डेट है उसे 3 दिन पहले आपको मेल करना होगा। यदि कोई उम्मीदवार ओटीआर के दस्तावेज विवरण पृष्ठ पर दस्तावेज सहेजने के लिए मैनुअल विकल्प का उपयोग करता है तो आवश्यक विवरण भरने सेव मैनुअल विकल्प पर क्लिक करने के बाद नीचे दिया गया पॉपअप दिखाई देगा। इस संदेश पर सहमति देने के बाद उम्मीदवार विवरण सहेज सकेगा। यानी कि अगर आप मैनुअली रूप से भरते हैं तो जैसे ही आप सब कुछ करोगे उसके बाद आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा, जिसमें लिखा हुआ कि मेरा संबंधित दस्तावेज डिजी लॉकर में उपलब्ध नहीं है, अतः मैं उक्त दस्तावेज को मैनुअली अपलोड कर ओटीआर के डॉक्यूमेंट डिटेल पेज पर सेव कर रहा हूँ। उक्त दस्तावेज है उसमें अंकित विवरण मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतः सही है। यदि भविष्य में यह दस्तावेज है उसमें दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में मेरे विरुद्ध भर्ती नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है, जिसके लिए मैं पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहूँगा। मैं ये पुष्टि करता हूँ कि उपयोग की गई समझ जानकारी पूर्ण सत्य है और पूर्ण रूप से सहमत है। तो आपको क्या करना होगा, एग्री पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप एग्री पर क्लिक करोगे यहाँ पर टिप्पणी आ रही है कि यदि उम्मीदवार किसी भी योग्यता के लिए अपीयरिंग का विकल्प चुनता है तो उसे अंतिम वर्ष की कक्षा से संबंधित एक दस्तावेज अपलोड करना होगा। यानी कि अगर आप अपीयरिंग का विकल्प चुन रहे हो तो आपके अंतिम वर्ष की जो लास्ट ईयर की है उस रिलेटेड क्लास से आपको दस्तावेज या प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। आवेदन पत्र के योग्यता अनुभाग में शैक्षणिक विवरण प्राप्त करना। जब उपयोगकर्ता शिक्षा विवरण पृष्ठ पर नेक्स्ट विकल्प पर क्लिक करता है तो एक पॉपअप दिखाई देगा जिसमें यह संदेश होगा। इस तरह से आपको ये संदेश देखने को मिल रहा है कि इस भर्ती के लिए मेरी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जानकारी मेरे ओटीआर से प्राप्त की गई है, जिसे मैंने स्वयं जांच कर सत्यापित किया है। यदि किसी भी स्तर पर प्रदान की गई जानकारी गलत या भ्रामक पाई जाती है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा। ऐसी स्थिति में भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण पर मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकता है तथा मेरे विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 नियमों के अनुसार कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। संबंधित भर्ती के शिक्षा पृष्ठ पर भर्ती दस्तावेज को ओडीवी अनुभाग से सभी विवरण स्वचालित रूप से प्राप्त किए जाएंगे। दस्तावेज विवरण से स्वतः भर दिए जाएंगे। यानी कि उसके बाद जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो ये आपके ऑटोमेटिक सब डिटेल है वो भरी हुई आएगी। स्टूडेंट को ओटीआर के डॉक्यूमेंट डिटेल पेज पर अपनी विशेष दिव्यांगजन श्रेणी, ईडब्ल्यूएस श्रेणी, अधिवास, वैवाहिक स्थिति, जन्म संबंधी विवरण आदि के दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा प्रदान की गई है। स्टूडेंट उक्त दस्तावेज को ओटीआर के डॉक्यूमेंट डिटेल सेक्शन में जाकर सेव कर सकते हैं। यानी कि यहाँ चीज़ें जो दे रखी है वो अगर आप अपना अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो चीज़ें आपको बताई गई है वो आप दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। सहायता संबंधी सूचना। यदि किसी विकल्प या विवरण की जानकारी उपलब्ध नहीं है तो आवश्यक जानकारी है तो आपको ये ईमेल आईडी दे रखी है। कृपया ध्यान रखें, ये ईमेल आईडी आपको कोई भी शिकायत हो, यानी कि अगर आपका कोई विकल्प नहीं आ रहा है, आप कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म भरे हो तो उसकी अंतिम तिथि से 3 दिन पहले आपको ये सब चीज़ें वहाँ पर मेल करनी होगी, तभी आप, क्योंकि हाथों हाथ आपको जवाब आए ये कोई ज़रूरी नहीं। तो इस तरह से आपको ओटीआर पर दस्तावेज अपलोड करने हैं, ओटीआर अपडेट करना है। उम्मीद करता हूँ आप 25 मिनट के वीडियो में सब कुछ समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट प्रोसेस बताया है। अब भी किसी को अगर कोई डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं फिर से कह रहा हूँ, रीट मेंस की जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए
मैराथन क्लासेस शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम है आरएसएसबी बोर्ड ने परीक्षा का पैटर्न चेंज कर दिया है। आपने अभी जमादार ग्रेड सेकंड एग्जाम से देखा होगा, सुमिलित वाले हुए अभिकथन वाले क्वेश्चन है वो ज़्यादा आ रहे, तो उसी के आधार पर आपके लिए सीरीज लेके आएंगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो एग्जाम तक वो सीरीज आपको इस यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू देखने को मिलेगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।